दोस्तों मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मार्केट करोड़पति। अभी क्वार्टर 4 2020 के हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आए हैं, तो आज देखते हैं पूरा एनालिसिस इस शेयर के बारे में कि इसका क्या होगा और आगे मार्केट का क्या होगा बेसिस ऑन दिस रिपोर्ट। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ इस शेयर में क्या हो रहा है। इस शेयर में बहुत ज़्यादा ही इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, और आप अगर देखना चाहते हैं डिटेल इनसाइडर ट्रेडिंग की एचयूएल में, तो आप मेरा एक दूसरा वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है देख सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे हो रही है। देखिए दोस्तों, पिछले 3 महीनों में लगभग 17,200 शेयर बेचे जा चुके हैं, और जीएसके भी इसके अंदर अपने 3 बिलियन यानी रफली 31,000 करोड़ के शेयर बेचने वाला है। तो मार्केट में बहुत सारे शेयर आएंगे। तो दोस्तों आप ये देखिए कि ये जो शेयर बेचे गए हैं ये पिछले 3 महीने में बेचे गए हैं, ना कि पिछले 3 महीने में। अगर आप देखें 6 से 9 महीने में भी 11,350 शेयर बेचे गए हैं। और दोस्तों ये कोई शेयर कंपनी से नहीं बेचे गए, ये शेयर इंडिविजुअल्स ने बेचे हैं। सो लास्ट 12 महीना में काफ़ी इंडिविजुअल ने शेयर बेचे हैं। ये देखिए दोस्तों किन्होंने किन्होंने शेयर बेचे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इन जिन लोगों ने शेयर बेचे हैं ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर ये लोग 5 जून 2019 से शेयर बेच रहे हैं। और देखिए संजय गांधी, कृष्णा गोपीनाथ, विवेक शर्मा, ये सब लोग मेनली शेयर बेच रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट है एचयूएल की। तो अगर आप देखें यहाँ पे एचयूएल का, मैं आपको इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर और इसी क्वार्टर में इस ईयर क्या चेंज आया है। तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर था 37,660 की अर्निंग थी इसकी, और अभी इसका रेवेन्यू हो गया है 38,237। तो अर्निंग इनकी बढ़ी है। तो दोस्तों मैं फिर बताता हूँ, अर्निंग इनकी बढ़ी है, घटी नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। ऑल्दो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट आया है वो मार्च एंड की ये रिपोर्ट है, तो हाफ मार्च को आप अगर लॉकडाउन 23 को था, तो अगर 15 मार्च से भी आप लगाना शुरू करें तो आधे महीने का ही कोरोना वायरस का इफेक्ट है इस रिपोर्ट में। तो अब देखते हैं मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कम हुआ है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कम हुआ है। तो दोस्तों हम एक बार पता लगाते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना कम हुआ है। 13,240 था पहले, अब 11,572 हो गया है। तो इसके अंदर लगभग 9% का गिरावट है। और अगर आप देखते हैं इनके टोटल एक्सपेंस में, अगर आप टोटल एक्सपेंस देखें, टोटल एक्सपेंस है इनका 30,229 करोड़ अगर आप देखें, और पिछली बार था ये 30,139 करोड़। तो दोस्तों आप समझेंगे कि अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं बढ़ा तो क्या चीज बढ़ी है, तो किस में खर्चा जा रहा है कंपनी का, क्यों प्रॉफिट कम हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखें, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कम हुआ है। तो बेसिकली जो स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड में है उनका उनका जो कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है इसके अंदर दोस्तों। और आप देखें इनका डेप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से इनका कॉस्ट जो है वो सेम रहा है, जबकि मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो उसका कॉस्ट कम हुआ है। और दूसरी देखने वाली चीज ये है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन का इनका कॉस्ट बढ़ा है। तो ये हो गया इनका टोटल कच्चा चिट्ठा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका बढ़ा है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 8,522 था, अब ये हो गया है 9,092 करोड़। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कितना बढ़ा है ये। हाँ, तो इसमें भी दोस्तों रफली 9% का उछाल आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, और प्रॉफिट इसी पीरियड में वो उसमें भी काफी उछाल आया है। तो अभी देख लेते हैं दोस्तों कि इसका अर्निंग पर शेयर है 31। दोस्तों अगर आप हिसाब लगाएं, इस शेयर का प्राइस चल रहा है 2,000
200, और अगर 31 पर शेयर है इसका, अगर 31 पर शेयर इसकी इसकी कॉस्ट है, तो आप लगा सकते हैं लगभग 70 गुना, 60-70 गुना इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। और अगर नेस्ले का भी देखें, वो भी रफली इतना ही है। तो कॉस्ट अब, तो इसका जो शेयर का कॉस्ट है वो काफी एक्सपेंसिव शेयर है दोस्तों। और अभी अभी इसमें बात कर लेते हैं मोटे मोटे पॉइंट की, कि रफली इसमें क्या की पॉइंट है। तो यहां हम की पॉइंट पे जाते हैं। तो सेल्स का इंक्रीज हुआ है 9%, और टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है 1469 करोड़। आ, तो ये डिक्लाइन में है दोस्तों 8% के। पिछली बार ये था 1590 करोड़। तो ये डिक्लाइन में है इसका जो प्रॉफिट है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। और प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों, ये भी 1% डिक्लाइन हुआ है, 1519 करोड़ हुआ है 1538 करोड़ से। तो ये एक इशू है दोस्तों। और अभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें की पॉइंट है 23 मार्च 2020 में एग्रीमेंट साइन हुआ था ग्लेनमार्क से टू अक्वायर हाइजीन ब्रांड वी वॉश। तो डील इंक्लूड करती है इनका एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, डिजाइन, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जीएसके के पास शेयर आ जाएंगे 31,000 करोड़ के, ऑलरेडी उनके पास हैं। तो वो बेचना स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांचेस में। तो ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली ये ऑडिटेड रिजल्ट है। तो अभी दोस्तों हम इन्हें सेगमेंट वाइज देख लेते हैं कि किस सेगमेंट में क्या हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे होम केयर के जो प्रोडक्ट हैं, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ होम केयर के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं एचयूएल के। तो अगर आप देखेंगे व्हील है, ये बेसिकली होम केयर के प्रोडक्ट हैं। रिन है, सर्फ है, व्हील है। सो इस टाइप के इनके पास प्रोडक्ट है, रिन, सर्फ, व्हील, विम। तो ये जो सारे जो प्रोडक्ट हैं, रिन, सर्फ, व्हील, विम, इनका जो इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 12,876 करोड़ से 13,642 करोड़ हुआ है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके अंदर कितना इंक्रीज आया है। तो इसका जो एग्जैक्ट इंक्रीज है वो मैं आपको बताया था दोस्तों, 12,876, 13,642। तो रफली 9% का इंक्रीज आया है इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट एंड पर्सनल केयर, इसकी इसकी इसका इसका जो रेवेन्यू है वो घटा है। तो इसमें आप देख लेते हैं दोस्तों ब्यूटी केयर एचयूएल में क्या क्या है। तो दोस्तों ये है, इनके पास डव है, सिफ है, वैसलीन है, क्लिनिक प्लस है, पॉन्ड्स है। तो दोस्तों ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, इनकी इनकी जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि लोगों ने ये सब चीज़ें खरीदना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि लोग घर में ही बैठे हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो पॉन्ड्स लगाना, वैसलीन लगाना, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट लगाने का ऑब्वियसली काम है। तो ये रेवेन्यू डिक्लाइन में जाएगा। अगर आप देखते हैं दोस्तों ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इनका हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है। 38,000 करोड़ में से आधी जो कमाई है वो यही कर रहा है। और ये अगर डिक्लाइन हुआ तो कितना रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है आप देख सकते हैं। अब इंक्रीज क्या हुआ है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट का दोस्तों पिछली बार था ये 7,133 करोड़, और अब हो गया है ये अराउंड 7,450 करोड़। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि कितना परसेंट का इंक्रीज आया है। तो इसमें भी दोस्तों रफली 10% का इंक्रीज हुआ है। तो फूड एंड रिफ्रेशमेंट में आप देख सकते हैं, फूड एंड रिफ्रेशमेंट दोस्तों ये है इनके किसान, और ये मैग्नम आइसक्रीम है, और नॉर है, ये सब प्रोडक्ट हैं इनके। ब्रू है, रेड लेबल है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली हैं। तो इनमें, तो ब्यूटी में अगर इनका कम हुआ
तो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आएगा। और दोस्तों अगर ये कोरोना वायरस की वजह से कम हुआ है तो इस बार काफ़ी, अभी जो रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि शेयर थोड़ा हाई है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रेवेन्यू आया है, प्रॉफिट भी कम आया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। बट मैं आपको कहूंगा कि ये 2200 रुपये का शेयर है, मेरे पास भी इसके 15 शेयर हैं। तो बेसिकली मंडे को जैसे ही खुलेगा ये शेयर, इसमें बिकवाली होगी, तो आप देखिए कितने लेवल तक ये जाता है। तो ये अराउंड अगर 1800, 1900, 2000 पे कहीं भी आपको मिलता है, आप स्टार्ट एक्यूमुलेट करना शुरू करें, क्योंकि और जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं वो और बुरे होंगे। तो आप देखेंगे एक टाइप से अंधों में काना राजा वाला ये शेयर निकलेगा और आपको मेजर रेवेन्यू दे सकता है। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक 10 पेनी स्टॉक्स का भी लिंक दिया है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और एचयूएल का एक पहला भी वीडियो दिया जिसमें जीएसके के बारे में मैंने पूरा बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ चलिए ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।